चैनल का धीश। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। वही पहला है ये ओरेकल, वी गॉट द टैरो एंड वी गॉट द फेरी टेल ओरेकल। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड सबसे पहले लेते हैं टैरो को। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड लाइकवाइज चलो आज हम करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से शफल। ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हाट इज द रीजन? आई थिंक ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उपेक्षा को फील कर रहा है। ठीक है, एंड में भी महसूस कर रहा है कि या तो अभी इस वक्त तो वो भी चंचल अवस्था में है एंड उसी के साथ साथ आप। एंड अगर हम उनके फ्रेंड्स की बात करें, सिर्फ फ्रेंड्स की, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी चंचल अवस्था में हो सकते हैं। मे बी कोई एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कुछ काम जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। ठीक है, मे बी वो आपको कुछ बताना भी चाहते हैं लेकिन कैसे बताएं ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी का ब्रेकअप हुआ है या फिर आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, तो ये जो तन्हा वाली फीलिंग है सिर्फ आप ही के पास नहीं है, उनके पास भी है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वो किसी और के साथ है आफ्टर ब्रेकअप विद यू, फिर भी वो फीलिंग उनको कहीं ना कहीं तकलीफ ज़रूर दे रही होगी। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें मिला है ये है द डेविल। कैप्रिकॉर्न का साइन यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट लस्ट को दिखा रहा है, यानी कि अधूरी इच्छा इस व्यक्ति के मन में है अभी। ठीक है, मतलब कि भाई इस व्यक्ति को बहुत कुछ कर दिखाना है लेकिन कर नहीं पा रहा है। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, शायद थोड़ा सा वायलेंस भी यहाँ पे हो सकता है। एंड ऐसी कुछ चाहे फॉर एग्जांपल अगर आप दोनों को मिलना है या फिर द थिंग्स अबाउट योर रोमांस एंड लाइकवाइज वो कंप्लीट नहीं हुई है। एंड ये तकलीफ जो है वो इस व्यक्ति में हमें देखने को मिल सकती है। ये भी जो साइन है ये पेंटेकल्स का भी एक साइन है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स। अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये पर्सन हालांकि अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जनरल बातों के तरफ से कहूँ तो अगर आप इनसे मिलोगे या फिर अगर आप किसी से पूछोगे कि ये आपको कैसा दिख रहा है, तो ये बहुत ही सिंपल एटीट्यूड में आपको देखने को मिल सकता है। ये पर्सन बिल्कुल भी किसी को जताना नहीं चाहता कि इसके अंदर कितनी हलचल हो रही है। मतलब ये अंदर से पर्सन जो है वो बहुत ही ट्रबल में है लेकिन किसी को भी बताना नहीं चाहता कि मेरे ज़िंदगी में क्या हो रहा है। एंड यही बात हो सकती है कि आपको भी लग सकता है कि ये मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बस यही जताना चाहता है कि एवरीथिंग इज़ गुड, जो कि शायद नहीं है किसी सूरत में। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो किंग ऑफ सोर्ड्स। सेकंड किंग आ गया है, ये है कम्युनिकेशन का। आप मे बी ये पर्सन आपको कम्युनिकेट कर भी सकता है। ऑलमोस्ट 5 बजे के बाद ये जो फीलिंग है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है एंड ये बहुत ही जनरल एंड नॉर्मल तरीके से आपसे बात कर सकते हैं। इनके हिसाब से मुझे बस कम्युनिकेशन करना है एंड नथिंग एल्स। नेक्स्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये कह रहा है कि भाई जो मुझे महसूस हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें उनकी पैशनेट लेवल, यहाँ पे हमें उनकी अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे हमें उसकी ऑनेस्टी दिखती है। लेकिन क्या आप इनकी सभी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करते हैं? अगर हाँ तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके संग चलना पसंद करेगा। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि ये पर्सन बेसिकली अपने दिल को शांत करना चाहता है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हमने देखी तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। एंड में भी आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं। अगर आपसे सेपरेटेड है तो वो एनर्जी फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हो, इसीलिए अपने मन को शांति प्रदान करने की हर कोशिश वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल कार्ड जो हमें मिला है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड, कि लियो का साइन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इस लियो को देखे तो जो अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। ठीक है,
तो मे बी ये आपके साथ है भी, नहीं भी, फिर भी ये अपने आप को बिल्कुल भी टूटने की कगार पर नहीं रखना चाहता। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है एंड शायद इसको भी बहुत सारे झटके महसूस हुए हैं। एंड आई थिंक जो दोपहर का समय है ये थोड़ा सा चंचल है, बौखलाया हुआ है एंड अपने आप को स्थिर करने की पूरी कोशिश करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अब हम देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो हम चुनेंगे सिर्फ 3 से 4 कार्ड, ये भी हम चुनेंगे ट्रेडिशनल तरीके से। चलो देखते हैं कौन सी रीडिंग आती है। जो पहला कार्ड आ गया है, ऑनरिंग, आई एम काइंड एंड लविंग। आई थिंक वो यही आपको बताना चाहते हैं खुद के दिल को भी कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ एंड सच्चा हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि कई बार हमें प्यार में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हो सकता है कि अगर किसी का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो वो इसलिए हुआ हो कि इस व्यक्ति के हिसाब से आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं और वो क्वालिटीज़ शायद इस पर्सन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो है एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई थिंक जो सबसे बड़ी बात इस पर्सन के लिए है कि खुद को एक्सेप्ट करना। मतलब शायद इस व्यक्ति की खुद की कुछ परेशानियां चल रही हैं, जहाँ पे शायद ये अल्कोहल एडिक्ट या सिगरेट एडिक्ट हो सकता है। सेकेंडली कि बहुत चीज़ों के ऊपर इसको वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर आपका डिमांडिंग नेचर सामने आता है तो इस व्यक्ति को खुद को एक्सेप्ट करना, साथ में आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस हो सकता है। जो थर्ड कार्ड में मिला है वो है एडवेंचर, आई विल राइड द टाइड। ये हमें उनका करंट बिहेवियर दिखता है। ये व्यक्ति एक्चुअली में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है और इसलिए कोशिश करता हुआ हमें दिखता है। लेकिन यहाँ पे जो उसका मन है, जो उसकी अंतरंग स्थिति है वो क्या है कि आई हैव डन इनफ, मैंने सबके लिए सब कुछ किया है एंड अब मुझे खुद को अप्रिशिएट करना है, इसलिए जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है वो मैं करूँगा। जो फोर्थ कार्ड है वो है इंट्यूशन, गॉड फाइंड्स द की। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे महसूस होता है कि ये पर्सन जैसे ही उसको इंट्यूशंस मिलते हैं उसके ऊपर वर्क करता है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसा कैसा इंट्यूशन है, लेकिन होते हैं। जैसे कि मे बी अगर रिश्ते में कई बार कुछ इश्यूज आने वाले हैं जो ये हैंडल नहीं कर सकता, तो ये पर्सन आपको भागता हुआ, जवाब ना देता हुआ समझ में आता है। और ये इसलिए होता है बिकॉज ये नहीं चाहता कि आप दोनों में क्लेश हो जाए, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करता है एंड वही रीज़न है कि आपको इस व्यक्ति में इतने सारे चेंजेस क्यों दिखते हैं। और अब देखते हैं फाइनली इस फेरी टेल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। इसको भी हम ट्रेडिशनल तरीके से ही करेंगे शफल, लेकिन चलो भाई अब ये कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं ऐसे ही कार्ड्स चुनता हूँ, ठीक है। अगर ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं तो चलो 4 कार्ड आ गए, देखते हैं कौन से कार्ड। देखो पहला जो कार्ड है वो है डिफिकल्टीज, सेकंड जो कार्ड है वो है पेशेंस, थर्ड जो कार्ड है वो है रियूनियंस एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है कंसोलिडेशन। अगर हमें चारों कार्ड्स देखें तो करंट जो परिस्थिति इस व्यक्ति की वो है डिफिकल्टीज। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन डिफिकल्टी फेस कर रहा है। रिश्ते में ऐसी बहुत सी बातें हो सकती है या फिर इसके पर्सनल लाइफ में कि जहाँ पे इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डिसीजन कौन सा लूँ। कई बार ये मोमेंट बहुत छोटा होता है, 5 सेकंड से लेके 5 मिनट से लेके 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक। कई बार हम शांत रहने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है ना, हम कहते हैं। तो सिचुएशन शायद ये फेस कर रहा है। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी बात है वो है पेशेंस दिखाना, कि भाई रुकना, वेट करना, कि जब तक ये समझ ना पाए कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। यहाँ पे हमें रीयूनियंस भी दिखता है। तो अगर वही पर्सन आपसे सेपरेटेड हुआ है तो शायद वो आपसे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। एंड यहाँ पे रीयूनियन का मतलब ये भी आता है कि अगर ये पर्सन किसी और से भी सेपरेट हुआ है, लाइक उसके फ्रेंड्स हो या फिर कोई इसका एक्स हो, तो उसके साथ भी ये पर्सन कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज़ अ वर्ड कंसोलिडेशन, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो आपसी मतभेद हैं वो दूर करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये पर्सन हालात से मजबूर है एंड अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि हाँ मैं एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, ठीक है। लेकिन अच्छा व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं कि ये व्यक्ति हर किसी की इच्छाएं पूरी करे, ओके। जैसे कि मान लेते हैं आप
बहुत अच्छे डोनर हैं, आप हमेशा किसी न किसी को हेल्प करते रहते हैं, कई सारे लोग आपको मिलते हैं, क्या आप हर किसी को डोनेट करते हो? क्यों नहीं करते? सो ये बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये पर्सन खुद को प्रूव करना चाहता है कि मैं बहुत अच्छा, और खुद को दिल से हैप्पी फील कराने की कोशिश कर रहा है। ये था रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।